क्या जेवलिन पाकिस्तान की टैंक फोर्स को ध्वस्त कर देगी? क्या चीन, अमेरिका भारत की बढ़ती नजदीकी से परेशान है? क्या भारत की रेड लाइनें अब दुनिया तय करेगी? क्या रूस की बेचैनी बढ़ने वाली है? क्या यह सौदा पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटका है? नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रिसिजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स बेचने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती घातक क्षमता, अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन और पड़ोसी देशों पर कूटनीतिक दबाव का बड़ा संकेत है। भारत आधुनिक युद्ध क्षमता में एक लेवल ऊपर पहुंचने जा रहा है। आइए देखते हैं ये सौदा कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और दुनिया कैसे देख रही है इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेवलिन दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है, ऊपर से वार करने की क्षमता है और घने युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को मिनटों में तबाह करने की ताकत है। भारत की सेना के लिए ये सिस्टम मैदान बदलने वाला हथियार माना जा रहा है। अमेरिकी की ओर से $93 मिलियन यानी लगभग 822 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 100 जेवलिन मिसाइल राउंड, 25 लॉन्चर और 216 एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स दुश्मन टैंक मिनटों में खत्म कर देगी जेवलिन। यह वही एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स है जो जीपीएस आधारित नेविगेशन के जरिए लक्ष्य पर सीधे सटीक वार करती है। पहाड़, जंगल, घाटी, किसी भी इलाके में तोपखाना अब करेगा इंच टू इंच सटीक स्ट्राइक। ये तकनीक भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सबसे आधुनिक सेनाओं की श्रेणी में खड़ा कर देती है। आपको बता दें कि सबसे तेज प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई है, क्योंकि जेवलिन मिसाइलें टैंक फोर्स पर सीधा खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की चिंता साफ दिख रही है। भारत की यह क्षमता उसके टैंक बेड़ों की रीढ़ तोड़ सकती है। चीन के लिए भी यह सौदा हल्के में लेने वाला नहीं। एलएसी पर भारत की बढ़ती सटीकता और मारक क्षमता बीजिंग के रणनीतिक गणित को चुनौती देती है। चीन ने भले कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन उसकी थिंक टैंक कम्युनिटी इस सौदे को भारत अमेरिका की नजदीकी का स्पष्ट संकेत मान रही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अमेरिका के साथ 10 साल की प्रमुख रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साफ संकेत है भारत अब अमेरिकी तकनीकी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के रूप में देख रहा है। साथ ही राजनाथ ने यह भी स्पष्ट किया, भारत रक्षा समझौतों को राष्ट्रीय हित और अपनी रेड लाइंस के भीतर रखकर ही आगे बढ़ाता है। यानी सौदा चाहे कितना बड़ा हो, भारत की शर्तें अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हथियारों की प्रकृति बदल चुकी है। दूरी से लड़ने वाले हाई प्रिसिजन वेपन ही भविष्य है। यह बयान सीधे इस सौदे को इशारा करता है। जयशंकर का कहना है कि भारत सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने 2-2 कहा, भारत के साथ कोई भी सौदा तभी होगा जब अमेरिका भारत की रेड लाइनों का सम्मान करेगा, यानी निर्णय, तकनीक और नियंत्रण। भारत के साथ कोई भी सौदा तभी होगा जब अमेरिका भारत की रेड लाइनों का सम्मान करेगा, यानी निर्णय, तकनीक और नियंत्रण सब भारत की प्राथमिकता के मुताबिक होंगे। उधर रूस प्रतिक्रिया में शांत है, लेकिन बेचैनी अंदर तक है, क्योंकि भारत पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर रहा है। अमेरिकी मिसाइलें और पश्चिमी तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल रूस के लिए संकेत है। भारत अब बहु स्रोत रक्षा रणनीति अपना रहा है।
अमेरिका ने साफ कहा है यह सौदा क्षेत्रीय सैन्य संतुलन नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन संदेश स्पष्ट है। अमेरिका चाहता है कि भारत क्षेत्रीय खतरों को रोकने में एक बड़ी शक्ति बने। भारत के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा लड़ाकू इकाइयों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में निर्णायक बढ़त, आतंक विरोधी और सीमा सुरक्षा ऑपरेशन और प्रभावी अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी और मजबूत भविष्य में सह उत्पादन और मेक इन इंडिया की संभावना के रूप में उभरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। भारत सेना के लिए यह सौदा सिर्फ हथियारों का अपडेट नहीं, बल्कि आने वाले समय में युद्ध की रणनीतिक, तकनीक और ताकत तीनों का बड़ा परिवर्तन है। एक तरफ पाकिस्तान में बेचैनी है, वहीं दूसरी तरफ चीन की नजरें चौकन्नी है और बीच में है भारत, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, आधुनिक और घातक है। यह सौदा दिखाता है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है और भारत इस बदलाव का केंद्र बनता जा रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।